हेलो गाइज, ये हमारी समरी सीरीज का 4th एपिसोड है जिसमें हमारे गेस्ट प्रफुल्ल विलोरी सर हैं जो कि MBA चाय वाला के नाम से फेमस हैं और जिनसे यूथ काफ़ी इंस्पायर होती है। और सर ये कहते हैं कि आपको जो कुछ भी करना है आप करते रहिए, दुनिया की परवाह ना करिए, आप काम करते चले जाइए सर। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो भी पर्सन्स ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर आपके अंदर एक मोटिवेशन की आग लगेगी। सर ये कहते हैं कि जैसा कि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं और हम लोग के सपने बहुत बड़े, हम लोग कुछ करना चाहते हैं। सर कहते हैं कि करना चाहते हैं, करना भी हम लोग खुद अपने दम पे पड़ेगा, कुछ हम लोग को बना बनाया नहीं मिला है। और दूसरी बात ये है कि किसी की परछाई बनने से बेहतर है कि अपना खुद का काम शुरू करें, खुद मेहनत करते रहें। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़े लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी और उन लोग से सीखना पड़ेगा। उन लोग से जलन नहीं, उन लोग से सीखने के भाव से उन लोग की इज्जत करिए और उन लोग से सीखिए। सर ये कहते हैं कि जैसे भारत में 125 करोड़ की जनसंख्या के लोग हैं, सबके पास पहचान पत्र है, लेकिन खुद की पहचान नहीं है किसी के पास। वो पहचान आपको खुद बनानी पड़ेगी। जब सर से पूछा गया कि उनके लाइफ में सीरियस मूवमेंट कब है, तो सर बताते हैं कि 14 फरवरी के दिन उनका लाइफ में सीरियस मूवमेंट, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आया। उस दिन उन्होंने प्लान किया था कि सिंगल्स लोगों को मैं फ्री में चाय दूंगा, तो इस वजह से वो पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गया। और उस दिन 14 फरवरी के दिन उनके दुकान पे 2000 से 3000 लोग आए, सर फ्री में चाय पिलाया। लेकिन उसके बाद ट्रेंड हो गए सर, और पूरा ट्रेंड होने लगा कि सिंगल्स का मसीहा, MBA चाय वाला वगैरह। तो चीज़ें ये आती हैं कि सीरियस मूवमेंट आपकी लाइफ में कब आएगा, बैठे रहने से नहीं आएगा। आखिर वो शुरू किए वो चाय का बिजनेस, उसके बाद ही ना फिर कुछ हुआ। बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सीरियस मूवमेंट दुकान खुली तभी। हम लोग की प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बैठ के सोचते रहते हैं, क्योंकि अपने माइंड को पूरा डिस्ट्रैक्ट करके सोचते रहते हैं। तो सोचने से नहीं होगा, अपने माइंड को एक जगह लाइए। जितनी भी पावर, एनर्जी या फिर कोई भी चीज़ किसी से राय लेने में हम जो वेस्ट करते हैं, उसको अपनी एक चीज़ को लाइए और एक चीज़ को शुरू करिए। और पूरे पावर एनर्जी को आप एक जगह कंसंट्रेट करके उस पर फोकस करिए। अब वो सोचिए कि हम इसको कैसे आगे हमको ले जाके जाना है, तो वहाँ से बहुत कुछ आगे मिलेगा और रास्ते खुलते चले जाएंगे। जैसे ही आप शुरू करेंगे कोई भी काम को, तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, थोड़ा सा पैसे मिलेंगे, तो कुछ परेशानियां कम होंगी आपकी। तो फिर आपके पास दिमाग काम करने लगेगा कि आखिर अब क्या करना है। फिर बैठे रह सोचने से कुछ नहीं होगा। काम को लेके सर से पूछा जाता है तो सर वो अपना फेमस डायलॉग बोलते हैं कि जिससे मोहब्बत करते हो उसी से शादी कर लो। अगर उससे नहीं पॉसिबल तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत करो, उसी काम से मोहब्बत करो और काम को अपने नियंत्रण करते रहो फोकस के साथ, तो बहुत आगे जाओगे। सर कहते हैं कि बहुत बड़ा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, तो शुरू करो, कहीं ना कहीं से शुरू करो। चीज़ें होंगी, चीज़ें जैसे ही शुरू हो जाएंगी तो आपको दिमाग चलने लगेगा कि अब क्या करना है, अब आगे क्या करना है। और सर एडवाइस को लेके भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप एडवाइस हर किसी से ना लें। आप एडवाइस उसी पर्सन से लो जो इस फील्ड में वो कोई लेवल पे हो, कोई सक्सेस पा चुका हो। उसी की बातों को फॉलो भी करें जो सक्सेस पा चुका हो, किसी से भी ना ले। इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करूँगा, जैसे कि हम जब छोटे स्कूल में रहते हैं तो हम लोग मैथ का क्वेश्चन मैथ के टीचर से ही पूछते हैं, हिंदी का क्वेश्चन हिंदी के टीचर से पूछते हैं। तो सेम वही चीज़, जो जिस चीज़ के बारे में जानते हैं उसका क्वेश्चन उसी से पूछिए। नहीं तो लोग बस आपको भरमार टाइप का देंगे, हल्का फुल्का बता के बस छोड़ गया, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और चीज़ों का आपको अच्छे समझ नहीं आएगा। तो जो चीज़ फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड से, उसी पर्सन से रिलेटेड किसी आप क्वेश्चन करिए और वो आपको अच्छे बेहतर तरीके से समझाएगा और चीज़ आप काम करेंगी। सर एक बहुत अच्छा राय ये भी देते हैं कि सीधे सीधे चलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ तड़का डालना पड़ेगा। तो उसको सर अपना खुद का एग्जांपल बताते हैं कि वही चीनी, वही चाय पत्ती, वही अदरक, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे चाय में थोड़ा कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तड़का उसमें लग गया तो उसको फेमस हो गया। तो वैसे ही आप लोग को भी थोड़ा सा कुछ हट के करना चाहिए। जो कर तो अब वही सभी लोग हैं, लेकिन थोड़ा हट के करिए कामों को। और फिर सर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में होने की कोशिश करिए। कि जितने लोग कांटेक्ट में रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सर खुद 10,000 विजिटिंग कार्ड बांटे थे बस अपनी चाय की दुकान खोलने पे कि मेरी चाय की दुकान पे आइए, मेरे MBA चाय वाला। क्योंकि आपका बिजनेस खुद आप शुरू कर रहे हैं और आपके खुद के बिजनेस के आप खुद मार्केटर, चेयर हैं या फिर जो कुछ भी हैं, एडवर्टाइजर, आप जो कुछ हैं शुरू में आप खुद अपने हाथ से करिए। और ट्राई करिए शुरू में कि 24/7 एटलीस्ट 5 ईयर तक आप काम करिए और 1000-1200 दिन तो अपने आप खुद पे दीजिए और बाकी चीज़ों से एकदम दूर रहिए। जॉब या फिर बिजनेस, इस क्वेश्चन पे सर रिप्लाई करते हैं कि दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन अगर आप
अपने हिसाब से देखिए। और अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए कि हमको प्रमोशन पे प्रमोशन, अपना लेवल हाई करते जाना है। तो मतलब उसमें भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। कौन सी ऐसी जॉबें हैं जिसमें बहुत अच्छा, अगर प्लेसमेंट आपका अच्छा जाता है तो आप उसमें भी अर्निंग कर सकते हैं। और रही बात बिजनेस, तो बिजनेस में आपको मेहनत करना पड़ेगा डे वन से ही, तो वो भी चीज़ें हैं। लेकिन प्रफुल्ल सर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो अब खुद मैकडोनाल्ड कंपनी में काम करते थे और वो 9 से 3 बजे तक काम करते थे। 3 बजे के आने के बाद वो 2-3 घंटे रेस्ट करके बाद 6 से 10 बजे तक वो अपनी चाय वाली रेडी लगाते थे, जो कि बहुत स्ट्रगल कर कहते हैं सर कि अगर दोनों आपको एक साथ लेके चलना है तो मेहनत आपको 2-3 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर जॉब आप करते हैं तो आपको फाइनेंशियल भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, घर वाले भी ये होता है कि ठीक है कुछ कर रहा है लड़का, तो सेटिस्फाइंग रहते हैं सब लोग और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बड़ी बात, पैसे आने लगते हैं, दिमाग चलने लगता है। शुरू में आप थोड़ा थोड़ा पैसा बिजनेस की साइड भी मतलब इन्वेस्ट करते रहिए, और जब आपको लगेगा कि बिजनेस की गाड़ी मेरी जॉब की गाड़ी से फास्ट भाग सकती है, तो फिर आप जॉब को छोड़ दीजिए और फिर बिजनेस पे एकदम शिफ्ट हो जाइए, बिजनेस के ट्रैक पे, और उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों में आपका बैकग्राउंड, सर्कमस्टेंसेस, टाइम, मनी, फैमिली, बहुत चीज़ें इसमें बैकग्राउंड, किस देश के किस जगह से हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सर खुद बताते हैं कि जो चाय की रेडी हम यहाँ शहर में लगाए हैं, अगर वो अपने गांव में लगाते तो ना उतनी इज्जत पाते, ना उतना पैसा वो पा पाते कभी भी। तो मतलब अब जगह मैटर करता है कि कहाँ किस जगह पे कौन सा काम आप शुरू कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। फिर सर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशन कैसे मैनेज करें, कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। तो सर ये बताते हैं कि देखिए आपकी लाइफ में कई चीज़ें कई ठो हैं, आपको ये चूज करना है कि आपको किस चीज़ को टिक करना है, किस चीज़ को छोड़ना है। तो वो चीज़ करके आप मैनेज करिए और अपना काम पे फोकस रहिए। 1-2 साल किसी से अगर गैप भी बनाना तो आप बनाइए, दूरी बनाइए और अपने काम पे फोकस करिए। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन आता है सर के पास कि चाय को ही उन्होंने क्यों चूज किया, तो सर कहते हैं कि पानी के बाद चाय ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली चीज़ है पूरी इंडिया में या फिर दुनिया में कह लीजिए। तो सर का शुरू से बताते हैं कि उनका विजन ये था कि अभी तो खोल रहे हैं एक रेडी, लेकिन अपने चीज़ को पूरा इंडिया तक फैलाना है, तो उसके लिए चाय सबसे बेस्ट है कि उसके लिए उन्होंने चाय शुरू किया। होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।